344 वर्षों बाद प्रयागराज में लगाने वाले महाकुंभ को लेकर जहां लोगों में एक उत्साह है, तो वहीं प्रदेश सरकार महाकुंभ को लेकर काफी सजग है। प्रयागराज में टेंट सिटी का निर्माण कराया है, वहीं श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारी व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ को लेकर विद्वानों ने अपने मत हैं, तो वहीं बस्ती जनपद के प्रख्यात शिक्षाविद एवं समाजसेवी डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने महाकुंभ को लेकर प्रकाश डाला है। श्री मिश्र अब तक दर्जनों पुस्तकें लिख चुके हैं। इनके द्वारा महाकुंभ पर जो विचार रखा गया है, उसमें धार्मिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक पहलुओं पर भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यहाँ कुंभ से तात्पर्य अमृत कलश से है। वैदिक ग्रंथों में कुंभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है समूह में लोग एकजुट होकर, शामिल होकर मिलना या फिर उत्सव मनाना। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यह पाया जाता है। संपूर्ण में यदि देखें तो कुंभ मेले का अर्थ हुआ एक सभा मिलन जहां अमृत हो। कुंभ को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें देव और दानवों द्वारा समुद्र मंथन की कथा सबसे मान्य मानी जाती है। देव और दानवों के बीच हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। इसके उपरांत सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सभी से कहा कि वह दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें और अमृत प्राप्त करें। अमृत निकलते ही देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को इशारा किया और वह अमृत कलश लेकर उड़ गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर जयंत के पीछे चले गए। बीच रास्ते में जयंत पकड़ा गया, जिसके बाद अमृत कलश पर अधिकार के लिए देव दानवों में 12 दिन लगातार युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन मनुष्य जाति के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इसी कारण कुंभ के साथ 12 वर्ष जुड़ा हुआ है। 12 कुंभ में 4 पृथ्वी पर होते हैं, बाकी 8 देवलोक में होते हैं। कलश शांत होने पर भगवान ने मोहिनी सूरत धारण किया और सभी को अमृत बांट कर पिलाया। इन सब से दोनों का युद्ध समाप्त हुआ। खगोल विज्ञान के अनुसार मकर संक्रांति के दिन वह प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन होने वाले योग को कुंभ स्नान योग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईश्वर के दरबार खुले रहते हैं और इस मंगलकारी दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च गुना की प्राप्ति होती है। इसमें स्नान करना स्वर्ग दर्शन के समान है। कुंभ मेला हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है, जो प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है। प्रयाग में कुंभ गंगा और यमुना नदियों के संगम स्थान पर मनाया जाता है। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक आयोजन बन गया है, जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। जिस दौरान तीर्थयात्री इन शुभ नदियों में स्नान करते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े कई अनुयायी यहाँ समूह में एकत्र होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से आयोजन की सफलतापूर्वक शुरुआत हुई है, उसने कुंभ को और अधिक प्रसिद्धि दिलाई। असंख्य दीपों से कुंभ के दौरान तट जगमगा उठते हैं। कुंभ शास्त्र गृहस्थ साधन का समागम है। हिंदुओं में यह सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व है। आस्था का होना बहुत आवश्यक है। कुंभ में तीर्थयात्रियों को विभिन्न मठों से जुड़े शंकराचार्य और महामंडलेश्वरों और साधु संतों को एक स्थान पर देखने का अवसर मिलता है। आइए देखते हैं महाकुंभ पर यह खास रिपोर्ट। कुंभ की कथा आती है। कुंभ लगता क्यों है जी? इसका जो है सिद्धांत यह है कि एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं को जो उनके बहुत कमजोरी हुई और उनके जीवन में काफ़ी कमियां आई, तो इसके लिए भगवान विष्णु ने एक राय बनाई कि समुद्र मंथन किया जाए और उससे जो अमृत मिले वो देवताओं को दिया जाए। समुद्र मंथन किया गया, जिसमें देवता और दैत्य दोनों मिल करके समुद्र मंथन किए और मंथन से कुंभ एक घड़ा मिला जिसमें अमृत था जी। अमृत का को लेकर के ये हुआ कि इसको देवताओं को कैसे समर्पित किया जाए जी। तो इंद्र के पुत्र ने ये घड़ा लेकर के वो वहाँ से इंद्र के पुत्र चले गए। उनका नाम पुत्र ने जी ये घड़ा लेकर के ये चला गया जी। अब वो इसको कुछ जब दैत्यों को पता चला तो उनका पीछा किए दैत्य और ये जयंत पकड़ा गया जी। जयंत को पकड़ करके अब वो अमृत के घड़े को छीना झपटी होने लगी कि उसको ले लिया जाए। इस छीना झपटी में अमृत के कुछ बूंदें जी
हमारे भारत के 4 जगहों पर गिरी जी जिसमें एक प्रयाग है जी और हरिद्वार है जी नासिक है जी और उज्जैन है। जी इन जगहों पर जहां अमृत की बूंदें गिरी हैं जी उन्हीं स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ लगता है। उन नदियों को ये माना जाता है कि ये पवित्र अमृत की तरह ये नदियां हैं और उसी पर अब कुंभ लगने लगा है। ये कुंभ 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है, क्योंकि वो जो युद्ध हुआ दैत्यों का और देवताओं का जी तो वो 12 दिन तक हुआ जी। तो उनका जो 12 दिन है, एक दिन हमारे मनुष्यों के लिए 12 वर्ष के बराबर है। तो इसलिए वह 12 वर्ष का जो 12 दिन का युद्ध हुआ था वह 12 वर्ष पर एक कुंभ लगता है। इसके बाद तमाम ग्रहों का जब वैज्ञानिक तरीके से देखा गया तो ये जो कुंभ लगता है वह बृहस्पति के मेष राशि में के प्रविष्ट होने पर और सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कुंभ पर का आयोजन होता है। बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ का आयोजन होता है और बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर उज्जैन में क्षिप्रा तट पर कुंभ का पर्व का आयोजन होता है। खगोल विज्ञान के अनुसार मकर संक्रांति के दिन यह प्रारंभ होता है और मकर संक्रांति के दिन होने वाले जो योग को कुंभ स्नान कहा जाता है। यह जो है कुंभ स्नान योग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के दरबार खुले रहते हैं और इस दिन मंगलकारी दिन माना जाता है और स्नान करने से आत्मा को उच्च जो है प्राप्ति होती है। इसमें स्नान करना स्वर्ग दर्शन के समान होता है। कुंभ मेला हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है जो प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है। प्रयाग में कुंभ गंगा और जमुना नदियों के संगम पर लगता है। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक आयोजन बन गया है जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। जिस दौरान तीर्थयात्री शुभ नदियों के स्नान करते हैं तो हिंदू धर्म से जुड़े कई अनुयायी यहाँ समूह में एकत्र होते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आयोजनों को सफलतापूर्वक शुरुआत हुई उसने कुंभ को और अधिक प्रसिद्धि दिलाई है। ये घाट असंख्य दीपों से सजाया जाता है। इसमें इस कुंभ के बारे में ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते हैं और ह्वेनसांग चीनी यात्री भी इस कुंभ के बारे में अपने उल्लेख में लिखा है जी। और यदि हम विज्ञान के तर्कों पे आए तो हमें कुंभ के वैज्ञानिक तर्क भी मिलेंगे देखने को। खगोलीय विज्ञान की उन्नति में ये कुंभ का मेला जो है वो खगोल विज्ञान और मानव जीव विज्ञान पर आधारित है। इनके प्रभाव से उन्नत समझ को दर्शाता है। शोध से संकेत मिलता है कि ग्रहों की संरेखण पृथ्वी के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है जो बदले में है जैविक प्रणालियों का प्रभावित करते हैं। जैव चुंबकत्व में अध्ययन से पता चलता है कि मानव शरीर विद्युत चुंबकीय बलों का उत्सर्जन करते हैं और अपने वातावरण में अवशोषित क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये घटना शायद ये समझा सकती है कि क्योंकि प्रतिभागी त्योहार के दौरान अपने समय के में शांति और तंदुरुस्ती की भावना की रिपोर्ट करते हैं। बृहस्पति ऐसी स्थिति में त्योहार का कार्यक्रम विशिष्ट ग्रहों के संरेखण द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें बृहस्पति केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की 12 साल की परिक्रमा को इस समय पर विशेष राशियों के साथ संरेखित करती है जो शुभ समय का संकेत देती है। महाकुंभ मेला तब आयोजित किया जाता है जब बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के साथ एक विशेष संरेखण में होता है।
यह संरेखण पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है। बृहस्पति 7 दिसंबर 2024 को विपरीत दिशा में पहुंच गया, जिसमें पृथ्वी ग्रह है और सूर्य के ठीक बीच में स्थित थी। इस घटना से ने बृहस्पति को रात के आकाश में चमकाया। यह विशेष रूप से जनवरी 2025 में ऐसा करना जारी रहेगा। यह महीने के अधिकांश समय तक दिखाई देगा और आधी रात के आसपास चरम पर होता है। अगले कुछ हफ्तों में 4 ग्रह शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल सूर्यास्त के तुरंत बाद प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। पर्यवेक्षकों के लिए चकाचौंध करने वाली ये स्थिति है। प्राचीन समय के अनुसार कुंभ मेला चयन से प्राचीन भारत की भूगोल और भूचुंबकीय शक्तियों की गहन समझ का पता चलता है। नदियों के संगम पर स्थित इन स्थानों पर भूचुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र पाए जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन क्षेत्रों का आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल माना है तथा त्योहार के समय और स्थानों को निर्धारित करने के लिए पृथ्वी की ऊर्जा प्रणालियों के अपने ज्ञान का लाभ उठाया है। 2025 के महाकुंभ मेले का इंतजार कर रही है। यह आयोजन मानवता के ब्रह्मांड से अस्थायी संबंध के बारे में है। यह आस्था पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनूठा मिश्रण है जो मानव जीवन पर ब्रह्मांड के प्रभाव का गहरी समझ को प्रदान करता है। तो संगम में स्नान की है कुंभ का मेला जो लगता है, ये विविधता में एकता का महापर्व है। कई जातियों, वर्गों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोग एक साथ आते हैं और सबको एक साथ लाता है वो सद्भाव। इसमें सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। 25 में महाकुंभ मेला सिर्फ एक मेला से कहीं ज्यादा ये खुद की यात्रा है। अनुष्ठानों, प्रतीकात्मक कर्मों से परे यह तीर्थ यात्रियों को आंतरिक विचारों में संलग्न होने और पवित्रता के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का अवसर देगा। ये दुनिया में महाकुंभ मेला एकजुटता, पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में सामने आता है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।